राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाऊंगी। शास्त्रों के अनुसार ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण होती है। अगर आप मकान बनाने का विचार कर रहे हैं या मकान बनाना चाहते हैं तो ये कहानी आप जरूर सुनिएगा, ताकि आपकी मकान बनाने की इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। कार्तिक स्नान जो करते हैं वो तो ये कहानी जरूर सुनते ही हैं, लेकिन अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं भी किया है तो भी अपनी मकान बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए आप ये कहानी जरूर सुनिएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप घर पर या मंदिर में जहां पर भी ये कहानी सुने उस जगह को साफ कर लीजिएगा। साफ करके फिर हम यहाँ पर एक घर बना लेंगे। आप आटे से या चावल से ये घर बना सकते हैं। फर्श पर थोड़ा साफ करके हमें ये घर बनाना है। आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पर घर बना लीजिएगा। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर भी आप इस तरह से मकान बना लीजिएगा और उसके बाद आप ये कहानी सुनिएगा। जितना बड़ा आप अपने लिए मकान बनाना चाहते हैं उतना बड़ा मकान हमें बनाना है। अब मकान के बीच में हमें चिड़ा चिड़ी को बिठाना है, तो आटे से हम लोग चिड़ा चिड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर कोई विशेष आकृति बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ चिड़िया और चिड़ा बैठा हुआ है, पक्षी की आकृति हमें बनानी है। तो यहाँ पर हमने चिड़ा बना लिया है, चिड़ा को हम बिठा देंगे, फिर हम चिड़िया बना लेंगे। मकान के बिल्कुल बीचों बीच हमें चिड़ा चिड़ी को बिठा देना है। उसके बाद फिर हमें इनका पूजन करना है और कथा सुननी है। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को आप ये कथा सुबह के समय भी सुन सकते हैं या आप चाहें तो शाम के समय भी आप ये कथा सुन सकते हैं। घर बनाने के बाद घर के चारों कोनों में हम दीपक रख देंगे और घर के बीच में भी हम एक दीपक रखेंगे। चारों तरफ उजाला होना चाहिए। बाहर आप चाहें तो दीपक रख दीजिएगा मेन गेट पर, या आप मोमबत्ती भी रख सकते हैं। इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे और सारे दीपक जला लेंगे। आप चाहें तो ये दीपक आप सरसों के तेल के भी जला सकते हैं या घी के भी जला सकते हैं। फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। रोली से हम तिलक लगा देंगे। दियों को भी हम तिलक करेंगे। चिड़ा चिड़ी को तिलक करेंगे। उसके बाद चावल समर्पित कर देंगे तिलक के ऊपर, और भोग के रूप में हम खील पतासे समर्पित करेंगे। घर के सभी कमरों में हमें खील रखनी है ताकि पूरा घर अन्न धन से भरा रहे। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। खिचड़ी का भोग हमें जरूर समर्पित करना है, क्योंकि इस दिन मूंग चावल की खिचड़ी का दान जरूर किया जाता है, और साथ में दक्षिणा भी रख देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। फिर हमें 1 लोटा जल लेकर चिड़ा चिड़ी की कथा सुननी है। तो 1 लोटा जल हमने ले लिया है, हाथ में मूंग चावल की खिचड़ी ले लेंगे और फिर हम चिड़ा चिड़ी की कथा शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुना देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़ियाँ थी। चारों आपस में सहेलियाँ थी। चारों कार्तिक स्नान करती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर आराम से खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लगी हुई थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली। और चौथी चिड़िया आई तो सिर्फ खुरचन बचा था, उसने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो चिड़िया राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी, यानी वो चारों सहेलियां फिर से एक ही जगह पर इकट्ठी हो गई। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तो विदाई हो रही थी। उस समय राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी सहेली और दासी दोनों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, तुम लेके चले जाओ। उसके बाद जब विदाई होने लगी तो फिर राजकुमारी ने जाने से मना कर दिया। राजकुमारी से राजा ने पूछा कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो राजकुमारी ने कहा कि मुझे मेरी हाथनी चाहिए, मैं तो इस हाथनी को भी साथ लेके जाऊंगी। राजा ने नौकरों से कहा कि हाथनी को लेकर आओ। राजा के नौकर हाथनी को ले जाने लगे, लेकिन हाथनी उठी ही नहीं। सबने कोशिश की लेकिन हाथनी को कोई भी उठा नहीं पाया। तब राजकुमारी ने कहा कि मैं इस हाथनी को उठाऊंगी। राजकुमारी हाथनी के पास गई, उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हाथनी उठ के खड़ी हो गई। राजा ये सब देखकर हैरान हो गया। राजा ने तुरंत तलवार निकाल
निकाल ली और कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो जानवरों से बात करती हो, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुम तो कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तब राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैं तो आपकी बेटी ही हूँ। पिछले जन्म में हम 4 चिड़िया थे, हमने कार्तिक स्नान किया था और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाई थी। फिर सारी बात राजकुमारी ने अपने पिताजी को बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान और पड़वा के दिन कहानी सुनने और खिचड़ी दान करने का अगर इतना महत्व है, अगर इतना पुण्य फल मिलता है, तो हम भी कार्तिक स्नान जरूर करेंगे और पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर दान करेंगे और खिचड़ी खाएंगे। उसके बाद से राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक स्नान जरूर करें और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुने, अपने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाएं, स्वयं भी खिचड़ी खाएं और खिचड़ी का ही दान करें। हे भगवान, जैसे आपने राजा की बेटी की सुनी वैसे सबकी सुनना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। कोई भी कहानी अकेले नहीं सुनते हैं, इसलिए हमें गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया अंधी थी, बुढ़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। बुढ़िया की पूजा से खुश होकर एक दिन गणेश जी आए और बुढ़िया को बोले कि बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, भगवान मैं तो मांगना नहीं जानती। तो गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, तुम अपने बेटे बहू नाते रिश्तेदारों से पूछ के बता देना, मैं कल फिर आऊँगा, तुम कल मांग लेना। बुढ़िया बोली ठीक है। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया सीधा अपने बेटे के पास गई, सारी बात बताई और बोली कि बेटा मैं क्या मांगू। उसका बेटा बोला, माँ बहुत सारा धन मांग ले, तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। बोली बेटा ठीक है। फिर बहू के पास गई, सारी बात बताई और बोली, बहू बताओ मैं क्या मांगू। उसकी बहू बोली, माँ क्या करोगी धन का, असली धन तो पोता पोती होते हैं, अपने लिए पोता मांग ले। बोली तुम भी ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद बुढ़िया अपनी सहेली के पास गई। सहेली बोली कि क्या करोगी धन का और क्या करोगी पोते का, आंखें मांग लो, आंखें होंगी तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। बुढ़िया बोली बात तो तुम भी ठीक कह रही हो। सबकी बात सुन के बुढ़िया रात को सो गई। रात को पूरी रात इसी सोच विचार में चली गई कि सुबह क्या मांगू। सुबह हुई, गणेश जी फिर आए और बोले, बुढ़िया मांगो क्या मांगना है। बूढ़ी माई बोली कि गणेश जी मांगना तो मैं ना जानूं, अगर आप देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मैं अपने सोने के महल में, सोने के पालने में अपने पोते को झूलता हुआ देखना चाहती हूँ। गणेश जी तो जोर जोर से हंसने लगे। बोले बूढ़ी माई, मैं तो तुम्हें बहुत भोली समझता था, बहुत सीधी समझता था, तुम तो बहुत चतुर निकली, एक ही बात में सब कुछ मांग लिया, धन, आंखें, पोता, सारी चीज हो गई। गणेश जी महाराज सब चीजें देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सुनी वैसे सबकी सुनना और सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद जो हमने चावल की खिचड़ी हाथ में ली है वो हम चिड़ा चिड़ी को और जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी जो चावल है वो हम जो दान करने वाली खिचड़ी है उसी में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण हुई वैसी हमारी मनोकामना पूर्ण करना, और कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करना। इसके बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, और जो खील बताशे का हमने भोग समर्पित किया है इसको प्रसाद के रूप में सभी को हम बांट देंगे। इसके साथ ही जो खिचड़ी और दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये हमें दान करनी है। पड़वा के दिन आप खिचड़ी बनाकर भी दान कर सकते हैं या खिचड़ी को कच्चा भी दान कर सकते हैं, कच्चे चावल और मूंग लेकर वो भी दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान आप इस दिन जरूर कीजिएगा और अपने ठाकुर जी को भी इस दिन आप खिचड़ी का भोग लगाइएगा, स्वयं भी खिचड़ी का सेवन जरूर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आप चाहे तो सुबह ये कहानी सुन सकते हैं या आप चाहे तो शाम के समय भी ये कहानी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद
3-4 घंटे जब हो जाएंगे कहानी सुने, जब दीपक वगैरह शांत हो जाएंगे, तब हमें क्या करना है, खिचड़ी तो हम दान कर देंगे। और जो भी आपने मकान बनाया, अगर आपने मंदिर में मकान बनाया है तो उसको एज इट इज वैसे का वैसे छोड़ के आप घर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने घर पे मकान बनाया है तो कहानी सुनने के 4-5 घंटे बाद, कुछ समय बाद, आप ये मकान जो है वो साफ कर लीजिएगा। इस मकान को हमें कपड़े से साफ करना है, झाड़ू वगैरह से साफ नहीं करना है। तो किसी भी कपड़े से सारे आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे, किसी भी प्लेट में या पॉलीथीन में इसको डाल लेंगे। उसके बाद आप ये आटा चाहे तो गाय को खिला सकते हैं, आप चाहें तो जो चिड़ा चिड़ी का आटा है और ये जो आटा है बीच में जो खील पता से आपको दिख रहे हैं जो भोग के रूप में डाले थे, ये चींटियों को भी डाल सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं, या आपके यहाँ पर कोई नदी तालाब है तो मछलियों को भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, चिड़ा चिड़ी की ये कहानी सुनने से कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो पड़वा के दिन ये कहानी जरूर सुनते हैं, क्योंकि इस कहानी के बिना कार्तिक स्नान पूर्ण नहीं होता है। और जिन लोगों की मकान बनाने की इच्छा है, जो मकान बनाने की सोच रहे हैं, वो भी इस कहानी को जरूर सुनते हैं, क्योंकि ये कहानी सुनने से मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आपको चिड़ा चिड़ी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान आपकी मकान बनाने की इच्छा अति शीघ्र पूर्ण करे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।